There is a sound that echoes through the mountains of India, powerful roar that rises above the land. It is the sound of the rapids, the pulse of the rivers that shape this ancient land. These rivers, once seen as divine lifelines, now become the stage for a new kind of adventure. This is the roar of the rapids, India's journey through whitewater. For centuries, the rivers of India have held a sacred place in the hearts of its people. The Ganges, the Brahmaputra, the Teesta. Their waters have flowed through the fabric of Indian culture, spirituality, and history. But today, they carry more than just reverence, they carry adventure. ईस्टर्न सेक्टर में सियांग नदी है जो मेजर रिवर है और चाइना से उसकी नाम है सियांग और इंडिया में पासीघाट के बाद उसके नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। उसके ट्रिब्यूटरीज नदी में भी राफ्टिंग होती है। सुबानसिरी, कामेंग, लोहित और सियोमी। सियांग में शूटिंग से पासीघाट तक का राफ्टिंग कर सकते हैं। 300 किलोमीटर का ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। सियांग रिवर में 4+ के रैपिड है, बहुत ज़्यादा है और टफेस्ट वही है जो टूटिंग के पास 2-3 रैपिड्स है जो 4+ के हैं और एक रोटुंग के पास एक रैपिड है। सियांग रिवर में राफ्टिंग के समय 8 डेज का कर सकते हैं। एक एक्सपेडिशन में 3 से ज़्यादा राफ्ट लेके चलते हैं ताकि एक दूसरे का रेस्क्यू के लिए ज़रूरत है। राफ्टिंग करते समय राफ्ट टिप हुए थे और रिकवर करने में या रेस्क्यू करने में हमारे को 2-3 घंटे का टाइम लगे थे उसको। राफ्टिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है, उसका लाइफ में एक बार करना ज़रूरी है। उसके बारे में जानकारी लेना और एक बार ज़रूर ईस्टर्न सेक्टर में राफ्टिंग करना जरूरी है। राफ्टिंग करने से पहले हम सबसे पहले रेकी करते हैं अपनी और इक्विपमेंट और राफ्ट और इक्विपमेंट की जानकारी देते हैं, सेफ्टी का हिदायत देते हैं और कॉस्टली आइटम जो होते हैं उनको पहनने से मना करते हैं और रिवर के बारे में बताते हैं। रिवर के डिफिकल्ट बताते हैं। रिवर रेस्क्यू 2 प्रकार से हम करते हैं, एक सेल्फ रेस्क्यू, एक कॉन्टैक्ट रेस्क्यू। कॉन्टैक्ट में हैंड टू हैंड, बाई पैडल टू पैडल और बाई थ्रो बैक्स करते हैं। बाई द वे हमारी राफ्ट रैपिड में फ्लिप होती है तो हम एक बंदा चढ़ेगा उस पर और रीफ्लिप करेगा, बाकी बंदों को मैं इकट्ठा करके रखेंगे इक्विपमेंट, फिर आगे के लिए मूव करेंगे हम। ये तो राफ्ट को आगे जाके साइड में हम लगाएंगे साथ और उसके बाद से हम क्या करते हैं, एक बंदे को रिवर में अपनी यहाँ से थ्रो बैग बांध के उसके पास रिवर क्रॉसिंग करा के वहाँ उसके पास भेजेंगे, तो उसको वहाँ से फिर रेस्क्यू करेंगे हम वहाँ से। स्विमिंग टेस्ट हम लेते हैं कि स्विमिंग इनको आता है कि नहीं आता है और फिजिकल पैडलिंग के बारे में बताते हैं, मतलब कभी रिवर राफ्टिंग किए हैं कि नहीं किए हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं। मेडिकल के लिए हम लोग मेडिकल की वो रखते हैं। एक तो फर्स्ट एड हम लोग खुद रखते हैं, अपनी ड्राई बैग में रखते हैं, जो बेसिक होती है उनको रिवर के किनारे दे देते हैं। बाकी रेस्क्यू अपनी मेडिकल व्हीकल भी लगी रहती है, डॉक्टर साहब भी रहते हैं, वो फर्स्ट एड हम देते हैं, बाकी वो कार्रवाई आगे की वो करते हैं। बैकअप में हमारे पास रेस्क्यू इंजीनियर की भी बैकअप में आते हैं, जो सेफ्टी के वो लगाने के लिए बोट वो लगाते हैं। बाकी बैकअप हमारे पास एम्बुलेंस भी रहती है और हमारी खुद की राफ्ट सेफ्टी उसमें लगाते हैं, रेस्क्यू में लगाते हैं। राफ्टिंग के इस्तेमाल इक्विपमेंट सबसे पहले हम सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए लाइफ जैकेट, हेलमेट और राफ्टिंग शू यूज करते और ज़्यादा पानी कोल्ड होने से हम लोगों बेड सूट की यूज किया जाता है और हवा ज़्यादा चलने से रियोटॉप यूज करते। हिंसा में हम काउंटिंग करते क्यों। रेस्क्यू 2 प्रकार का होता है, सेल्फ रेस्क्यू एंड कॉन्टैक्ट रेस्क्यू। सेल्फ रेस्क्यू अपने आप को बचना और कॉन्टैक्ट रेस्क्यू खुद को बचाते हुए दूसरे को बचाना। सेल्फ रेस्क्यू, कॉन्टैक्ट रेस्क्यू में 3 प्रकार का कॉन्टैक्ट रेस्क्यू है कि पेडल टू पेडल, बाई हैंड और बाई थ्रो बैग।
जो सबसे ज़्यादा दूर चला जाता है बंदे को, उसको 200 या 300 मीटर या को क्या करते हैं हम थ्रो बैक के मदद से हम उसको रेस्क्यू करते हैं। तो अति जल्दी नज़दीक से गिरता है, हम उसको पेडल या हैंड टू हैंड में क्विकली ऊपर राफ्ट के ऊपर चढ़ाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। राफ्ट फ्लिप होते वक्त कुछ टाइम के लिए राफ्ट एंट्री हो रहा है, राफ्ट तुरंत इमीडिएटली फ्लिप हो गया, उस टाइम क्या करते हैं आदमी राफ्ट के नीचे फंस जाता है। इसलिए पहले ट्रेनिंग के वक्त हमको सिखाया जाता है पुश करके बाहर निकल जाते, या राफ्ट के नजदीक है राफ्ट को पकड़ के तुरंत इमीडिएटली राफ्ट के ऊपर चढ़ते, उसको रिफ्लिप करते, देयर एंड देयर राफ्ट के ऊपर चढ़ते, और बाकियों को भी रेस्क्यू में हम लोग को तुरंत थ्रो बैग वगैरह फेंके या पेडल वगैरह दिखा के तुरंत रेस्क्यू। सिचुएशन हैंडल करना नहीं आया क्योंकि एडीज चेंज हो गए, रूट चेंज हो जाता है। जो ड्रॉप्स पहले कम बन रहे थे, खाली पत्थर नजर आए थे, वो ड्रॉप्स बढ़ गए। अभी उस सिचुएशन में कहाँ से राफ्ट लेके जानी है वो लास्ट स्पर में बताने के लिए कोई ना कोई तो एक एडवाइजर होना चाहिए जिनका एक्सपर्टीज है इस इवेंट में, जिनका एक्सपर्टीज है टेक्निकल एस्पेक्ट समझने में। इंडिया में कॉमर्शियल राफ्टिंग तो बहुत जगह पे हो रही है। उत्तराखंड है, इधर लेह लद्दाख में हो गया, मुंबई की साइड को नर्मदा रिवर में हो रही है, कोलाड में हो रही है, और सदर्न साइड को जाएं हम तो सदर्न साइड में कुर्ग साइड को, कावेरी रिवर को और काली नदी में कॉमर्शियल राफ्टिंग कर रहे हैं लोग। आज की डेट में आदमी पूरा हफ्ता काम करता है और लास्ट में ढूंढता है कि कहाँ मैं जाकर थोड़ा थ्रिल कर सकूं। तो थ्रिल को ढूंढने के लिए वो जगह जगह पर कॉमर्शियल राफ्टिंग के लिए जाता है, और ये मुख्य स्पॉट जो मैंने बताए, इन स्पॉटों में अभी कॉमर्शियल राफ्टिंग हो रही है। कॉमर्शियल राफ्टिंग के लिए तो पहले जो कंपनी है उसने अपना जो राफ्टिंग कंपनी जो बना रहा है उसके लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बाद जो उसके पास गाइड रहेंगे उसके लिए अलग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। जो मेन जिसका कंपनी का जिसके पास लाइसेंस है उस कंपनी के लाइसेंस में गवर्नमेंट जो लगभग जो स्टेट बॉडी की टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट राफ्ट के साथ उसके सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए और उसके लोगों को देखते हुए, जो उसके काम करने वाले कर्मचारियों को देखते हुए, जो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, उनकी ट्रेनिंग और साथ में उसके इक्विपमेंट के साथ उसको लाइसेंस इशू कराता है, जिसके लिए स्टेट बॉडी हर कुछ साल में एक बार या 2-3 साल में एक बार गाइड की कोर्स निकालती है, और जिसमें से फॉरेन कोचेज, BSF, ITB ये लोग कोर्स कराते हैं, उनको राफ्टिंग के कोर्स कराते हैं, गाइड के कोर्स कराते हैं, और उसमें स्पष्ट तौर पर उनको सिखाया जाता है कि इक्विपमेंट के साथ कैसे हैंडलिंग है, और साथ में रिवर में जाने के बाद रिवर में जो अलग अलग हजार्ड्स बन रहे हैं उनसे कैसे अवॉइड करना है, उसको कैसे सीखना है, उसमें कैसे निकलना है, उस बारे में सिखाता है। और उसमें फिर कम से कम 1 महीने 14 दिन से लेकर 1 महीने 2 महीने तक के कोर्स चलते हैं, जिसमें उस गाइड को लाइसेंस मिलता है, और वो कुछ 5 साल 6 साल बाद रिन्यू भी कराया जाता है। उसमें पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है। वो जो जनता की सेफ्टी है, जो राफ्टिंग के लिए आ रहे हैं, जो क्लाइंट है, उसकी सेफ्टी बखूबी देखता है। उसके लिए अलग अलग टूरिस्ट डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, हर स्टेट में यही है, और स्टेट वाइज हर किसी ने अपने टूरिस्ट डिपार्टमेंट में ऐसे आदमियों को रखा हुआ है और ऐसी स्पॉट चिन्हित कर रखे हैं जहाँ पर से वो कॉमर्शियल राफ्टिंग के ऊपर उनकी पैनी निगाह रहती है। और उनको अगर पहले उनको बता दिया गया कि यार 16 फीट राफ्ट है और उसमें अगर 8 बंदा जाना है तो 8 ही जाएगा, और बिना इक्विपमेंट, बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के कोई भी नहीं जाता है। और उसमें ये पहले पता कर लिया जाता है कि कोई बीमार है या ऐसे कुछ है, तो उनके लिए भी पहले से हिदायतें, वो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से हिदायतें पहले से लिख लेती है पहले ही कि यार आपके पास अगर आप इस अस्थमा इसके मरीज हैं तो आपके लिए वो पहले से किसी भी कोई भी गाइड आपको जब ब्रीफ करता है वो पहले ही पूछ लेगा आपसे कि आपको अस्थमा तो नहीं है, आपको कुछ दिल की बीमारी तो नहीं है। उसकी जिम्मेदारी बनती है वो पूछने की, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने जितने भी है उनको कैप्चर करके रखा है कि उन पर निगरानी रख के रखी है कि ये कहीं किसी जनता के जान माल की हानि ना हो। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी हैवी चालान की व्यवस्था करके रखी है। उसको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है, या फिर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, या उस गाइड को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, और उनकी कंपनियों को में बहुत असर पड़ता है। इसका कंपनियां बंद होने तक का खतरा आ जाता है। और कॉमर्शियल राफ्टिंग में आपको सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो यही हिदायत रखूँगा कि आप अगर आप राफ्टिंग करना चाहते हो फॉर फन के लिए और अपने थ्रिल के लिए, तो
और इसके लिए आपको सबसे पहले सेफ्टी इक्विपमेंट सबसे ज़रूरी होता है कि आप कहीं भी जा रहे हो पहले ये पता कर लो कि जो आपके पास गाइड है वो क्या लाइसेंस होल्डर है या नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसी सीखने के उस मुद्दे से अपना राफ्टिंग गाइडिंग करते हैं, लेकिन तो उससे पहले आप देख लो कि यार वो वेल ट्रेंड है या नहीं है, क्या वो सही से हमको जिस रैपिड में, क्योंकि रिवर में आपके पास राफ्ट के अंदर कोई ब्रेक नहीं है तो ना स्टीयरिंग है, तो गाइड पे ही आपने पूरा डिपेंड रहना। और साथ में आपका इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट में आप उस इक्विपमेंट के भरोसे जा रहे हो, तो सही इक्विपमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है वो, तो क्या लाइफ जैकेट की बॉयंसी सही है, क्या जिस वाटर में हम जा रहे हैं वो वाटर हमारे लिए सेफ है या नहीं है, क्या ज़्यादा चिल्ड वाटर है तो क्या हमें हाइपो जैसी कोई समस्या आने वाली तो नहीं है, उसके लिए क्या उसके पास सही इक्विपमेंट है या नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। और साथ में उसके आसपास जानकारी भी लेनी चाहिए। थ्रिल के लिए तो आप अगर राफ्टिंग में थ्रिल निकालना चाहते हैं तो लॉन्ग रूट एक्सपीडिशन कीजिए, और लॉन्ग रूट एक्सपीडिशन में आपको एक्सपीरियंस भी रहता है, थ्रिल भी रहता है और आपकी इंजॉय भी हो जाती है। और साथ में किसी एक अच्छे मुद्दे के साथ करिए, जैसे अगर आपको गंगा में या फिर किसी भी रिवर में करना है तो उसमें साथ में जोड़ दीजिए एक मोटो अपना जोड़ दीजिए कि मैं गंगा सफाई अभियान के तौर पर एक एक्सपीडिशन करना चाहता हूँ, जिससे गंगा सफाई भी हो जाएगी और आपकी थ्रिलिंग और एक्सपीडिशन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका इंजॉय भी पूरा रहेगा। और राफ्टिंग हमें सबसे अच्छी चीज़ एक साथ जुड़कर जीना सिखाती है, तो ये आप शुरुआत कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंडिया के अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है आज की डेट में 2-3 इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर से सबसे अभी पॉपुलर इंस्टीट्यूट माना जा रहा है कि निमास जो इंस्टीट्यूट है जो अरुणाचल में दिरांग में स्थित है। निमास इंस्टीट्यूट में हवा, पानी और ज़मीन, ये तीनों के जो कोर्सेज चलते हैं, एक्टिविटीज एडवेंचर एक्टिविटीज चलती है, उसके बारे में आपको अच्छे से सिखलाई मिल जाती है, अच्छे से कोर्सेज कराए जाते हैं और एक्सपीडिशन भी इन तीनों इवेंट के कराए जाते हैं। व्हाइट वाटर राफ्टिंग भी एक वाटर स्पोर्ट है। निमास इंस्टीट्यूट में जो व्हाइट वाटर राफ्टिंग के कोर्सेज दो चलते हैं, एक बेसिक कोर्स चलता है, एक इंटरमीडिएट कोर्स चलता है। बेसिक कोर्स 10 डेज का होता है, उसके अंदर जो सिविलियन जो आते हैं, जो सिविल अपना स्टूडेंट आते हैं, उनको राफ्टिंग के बारे में बेसिक सिखलाई दी जाती है, उनको बेसिक जो सब प्राइमरी राफ्टिंग सिखाते हैं, उसके बाद रेस्क्यू के बारे में जानकारी दी जाती है, उनका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का उसमें अपना शामिल हो जाता है। आप अप्लाई कर सकते हैं। निमास का एक साइट है www.nimasdirang.com, इस साइट के ऊपर जाके आप अपना सिविल जो कोर्स करना चाहते हैं, सिविल लोग जो कोर्स करना चाहते हैं वो अपना इस साइट के ऊपर जाके अपना बुकिंग कर सकते हैं। इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर हम उनको जो बेसिक सिखलाई के साथ साथ जैसा 3-4 ग्रेड के रैपिड में भी लेके जाते हैं, उसके बाद लॉन्ग रूट भी कराते हैं और उनका जो पानी का जो डर है उसको निकाल देते हैं। और इंटरमीडिएट कोर्स में हम उनको अपना गाइड का भी सिखलाई देते हैं, जैसे कि राफ्ट को कंट्रोल करना, राफ्ट को रैपिड से कैसे निकालते हैं, इसके बारे में पूरा नॉलेज देते हैं। उसके बाद उनसे करवाते भी, मतलब प्रैक्टिकल भी उन्हीं से करवाते हैं। अगर आज की डेट में अगर एंजॉय लेना है या एडवेंचर कोर्स करने हैं तो आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आइए और अपना खुद को आजमाने की कोशिश कीजिए। The roar of the rapids is a call to adventure, but it is also a reminder of nature's power, its fragility, and its eternal presence. India's rivers, wild, sacred, and ever-changing, continue to shape the landscape and the lives of those who seek their thrill. In the heart of every rapid, there is a journey to be taken, a story to be told. This is the roar of the rapids, India's journey through whitewater.